हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश सर और आप देख रहे प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, थर्मोडायनामिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। आपको बता दें कि थर्मोडायनामिक चाहे जितने भी लॉ पढ़ोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, जीरो लॉ, जो भी पढ़ोगे, उस लॉ में जितने भी टर्म यूज होंगे उस टर्म को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये समझ में आएगा पहला लेक्चर, तो आप सेकंड लेक्चर को आसानी समझते जाओगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये वीडियो क्लास 11 नीट आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे टॉपिक्स चैनल पे थर्मोडायनामिक के सारे लेक्चर को अटेंड किया जाएगा। एक एक लेक्चर करते करते हम लोग जितने भी लेक्चर में ये पूरा टॉपिक खत्म, उस लेक्चर को हम अटेंड किया जाएगा। और बता दें, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा बच्चों, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, पेपर के पैटर्न को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि थर्मोडायनामिक बतलाता क्या, यानी कि हमें एक पावर लग जाना चाहिए दिमाग में कि थर्मोडायनामिक है क्या, थर्मोडायनामिक का सिस्टम है क्या, पढ़ना क्या है। जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा विद्यालय यानी संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में है कि शब्दों को अलग अलग तोड़ के उसका मतलब निकालना। जैसे संधि विच्छेद क्या है कि विद्यालय पढ़ते हो, विद्या धन आलय, जहां पे विद्या को अर्जित कर रहे हो वो विद्यालय कहलाता है। यानी शब्दों अलग अलग तोड़े तो उसका मतलब समझना है क्या है। ठीक उसी बात थर्मोडायनामिक को जब अलग अलग करेंगे बेटा, तो पता है थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मोशन करना। यानी कि थर्मोडायनामिक में हीट के मोशन के बारे में पढ़ना है। हीट का मोशन बताता है कि थर्मोडायनामिक है क्या। ठीक है, थर्मोडायनामिक में यही पढ़ना है, हीट मोशन के बारे में पढ़ना है। अब इसके पहले थर्मोडायनामिक है क्या, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक का अगर डेफिनेशन के बारे में अगर आपसे डिस्कस करें तो बताया थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हीट एंड एनर्जी and did not give any information about the flow rate of the reaction. It only give information the flow of heat. यानी थर्मोडायनामिक कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताएगा। ये हमेशा जब भी चर्चाएं करेगा तो हीट के फ्लो के बारे में ही चर्चा करेगा। तो सबसे पहला ही आपके स्लाइड पर पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक। ब्रांच ऑफ साइंस है, इसमें एनर्जी और हीट के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको फिगर से रिप्रेजेंट कर, देखो बेटा आपको बता दें, साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, फिगर दिमाग में बन जाना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने फिगर लेके आया हूं कि इस फिगर से समझिए कि पढ़ना क्या, यानी कि हीट के फ्लो के बारे में पढ़ना है। देखो जैसे हॉट से कोल्ड की तरफ कैसे हीट फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है बेटा। ये कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब कहोगे कि भैया सिस्टम और सराउंडिंग है क्या, हमें तो अभी तक तो यही नहीं पता। हम तो अभी तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्मोडायनामिक क्या है। जो हमें पता चला कि थर्मोडायनामिक जो है ये इसमें एनर्जी और फ्लो के बारे में पढ़ा जाएगा। चलो अब बताते हैं आपको सिस्टम और सराउंडिंग की कहानी। सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। सिस्टम आपको बता दें कि ऐसा पार्ट है अंडर स्टडी, इसके अंदर थर्मोडायनामिक का स्टडी किया जाता है। अभी इमेजिनेशन करना, मैं जो जो बात बोलूंगा उसको अपने दिमाग में रखना कि मैं बोल क्या रहा हूं। सिस्टम यानी कि जिसमें थर्मोडायनामिक की स्टडी किया जाए वो सिस्टम है, और सिस्टम के बाहर का पार्ट सराउंडिंग है। और सराउंडिंग रियल और इमेजिनरी सरफेस को अलग अलग करने वाला कौन काम करता है, बाउंड्री करता है। और यूनिवर्स क्या होता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना हुआ होता है। ये बात तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात बैठ गया। लेकिन क्या ये कहना सही है कि सिस्टम के बाहर का जितना भी पार्ट है वो सराउंडिंग है? अगर ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है तो बिल्कुल ये आपका गलत सोच है। आपको बता दें कि हर एक सिस्टम का अपना सराउंडिंग होता है। अब कहोगे भैया कैसे? अब देखो अब एक एग्जांपल लो। एक जिस घर में रह रहे हो उस घर का वो घर पूरा क्या है, वो यूनिवर्स है, मतलब एक पूरा यूनिवर्स मान लो उसको। और उसका एक कमरा क्या है, सिस्टम है। उसका कमरा क्या है, सिस्टम है। तो क्या आप ये कहोगे कि इस कमरे के बाहर का जितना भी पार्ट है वो सराउंडिंग है? नहीं भैया, नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाहर के अब कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ तो इसका सराउंडिंग नहीं, ये गलत तरीका है। सिस्टम का अपना सराउंडिंग होता है। जैसे पंखा चल रहा है भैया, पंखा क्या है, एक सिस्टम है। और उस पंखे की हवा जितनी एरिया में लगेगी वही उस सिस्टम का सराउंडिंग होगा। बात समझ में आया?
कि मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कह रहा हूं आपको कि सिस्टम और सराउंडिंग का एक अपना रिलेशन होता है और इसी रिलेशन के बेस पे सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप, दैट इज द फर्स्ट इज द ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब ओपन सिस्टम क्या होता है? ये रिलेशन, यानी कि एक सिस्टम का अपना सराउंडिंग होता है, उस रिलेशन के बेस पे बताया गया ये ओपन सिस्टम। आपको भाई ओपन सिस्टम क्या है, एक दिमाग में बैठा लेना कि जब भी चर्चाएं होंगी इसमें एनर्जी और मास के बारे में ही चर्चा होगा। तो ओपन सिस्टम क्या होगा? यानी कि ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक वेयर both energy and mass exchange to the system to surrounding and surrounding to system, that are called open system. Closed system क्या होता है? Where only energy exchange to the system to surrounding and mass are also constant, that is the closed system. And isolated system, no exchange of mass of or energy. कहने का मतलब धीरे से सीधा फंडा समझो मेरे भाई कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है, जैसे मान जाओ एग्जांपल लो कि एक कोई कंटेनर लिए घर में, उस वो कंटेनर क्या हो गया? सिस्टम हो गया। उस सिस्टम में तुमने 1 लीटर पानी डाला, यानी कि अमाउंट फिक्स कर दिया कि भैया ये एनर्जी है, ये वन अमाउंट है, यानी कि 1 लीटर पानी है ये। अब उस पानी को क्या करो? हीट दो, नीचे से गैस पे चढ़ा दो। घर पे गैस आता है ना भाई, जो गैस पे खाना बनाते हो उस गैस पे दो, और आपको पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ही वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पाएगा तो क्या करेगा? वो आप देखोगे बुलबुला छोड़ने लगे। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि एनर्जी और मास दोनों क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। तो अब देखो जितना 1 लीटर पानी रखे हुए थे तो उस पानी की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यानी कि एनर्जी और मास तो है, हमें पता है। लेकिन क्या आप आधे घंटे बाद आते हो तो क्या 1 लीटर पानी का 1 लीटर पानी मिल जाएगा आपको? तो आंसर विल बी नो, नहीं, कभी भी उतना पानी आपको नहीं मिले। क्यों? क्योंकि एनर्जी और मास तो दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं सिस्टम सराउंडिंग में। ये एक प्रकार का बेहतरीन ओपन सिस्टम का एग्जांपल है बेटा। क्लोज सिस्टम क्या करो? फिर एक कंटेनर उठाओ, फिर गैस पे चढ़ाओ, 1 लीटर पानी रखो, अमाउंट भी फिक्स है, उसकी एनर्जी भी होती। अब क्या करो? करना कुछ ऐसा है कि जो कंटेनर ले रहे हो उसके ऊपर एक प्लेट लगा दो, एक सरफेस लगा दो। अब करोगे क्या? हीट दे रहे हो, देखोगे कि वो ऐसे बुलबुला देता रहेगा तो प्लेट उठता रहेगा, डुक 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 करके वो उठता रहेगा। जैसे ही उठेगा तो आपको देखो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है जहां पा रहा है, लेकिन जैसे ही मास एक्सचेंज होने के दर पे जा रहा है, पानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है गैसेस फॉर्म में, जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है तो उस सतह से टकरा जाता है। और आपको ये बात पता होगा बच्चों कि जैसे ही पानी सतह से टकराता है, जैसे ही गैस सतह से टकराता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि जैसे गैस किसी भी सबस्टेंस से टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब पढ़ोगे बेहतरीन सरफेस केमिस्ट्री में ये क्या होता है। तो बस इतना समझो कि अब जैसे वो पानी उठने की कोशिश की, उस सतह से टकराया और क्या हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो देखोगे ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप क्या हुआ? पानी रहता है। फिर वो कुछ समय ठंडा होने के बाद पानी सतह पे आ जाता है, यानी कि मास कांस्टेंट होता है, केवल एनर्जी ही एक्सचेंज होता है। ये एक प्रकार का क्लोज सिस्टम है। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम भैया, जब हम क्या करेंगे? उस सारे कंटेनर के तरफ चारों तरफ थर्मोफ्लास्क लगा देंगे, ना तो बाहर की एनर्जी अंदर आ सकती है और ना ही अंदर की एनर्जी बाहर जा सकती है। भाई जब हीट का लेन देन और मास का लेन देन हो ही नहीं रहा है तो ये एक प्रकार का आइसोलेटर है, यानी कि इंसुलेटर का वाल्व लग चुका है। ये एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे आप फिगर में आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है एरो, जो रेड कलर का ऑरेंज कलर का एरो ये दिखा रहा है, ये क्या है? ये हीट है। क्या है? ये हीट है। हीट भी बाहर जा रहा है और मास यानी कि मैटर भी बाहर निकल रहा है। और क्लोज सिस्टम में देखोगे, क्लोज सिस्टम में भैया केवल हीट ही बाहर निकल रहा है। और आइसोलेटेड सिस्टम में देख रहे हो सारों तरफ से बंद कर दिया गया है, बंद कमरे में, तहखाने में इनको बंद कर दिया गया है। ना तो बाहर के लोग अंदर आ सकते हैं, ना अंदर के लोग बाहर जा सकते हैं। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है बोथ एनर्जी एंड मास आर आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, चलो बात क्लियर है, आगे चलते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब वो सर ये क्या है? थर्मोडायनामिक का इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? आपको फिर मैं बता दूं कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे ये समझो कि ये थर्मोडायनामिक एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब मतलब ये समझो कि कहीं तुम शादी देखने जा रहे हो, किसी लड़की वाले किसी लड़की के घर जाते हैं तो पहले क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं कि आओ और आओ जयमाला लाओ, हम तुरंत शादी कर देंगे। नहीं, पहले वो पता करने जाते हैं
पता क्या करते हैं कि लड़के का नाम क्या है, लड़के का परिवार कैसा है, लड़के की प्रॉपर्टी कितनी है, लड़के के अंदर गुणवत्ता कितना है, वही प्रॉपर्टीज कितनी है। प्रॉपर्टी मतलब वो मत समझना धन दौलत वाला, वो अलग है भैया। ये उसके गुड़ के बारे में बता रहा है, गुड़ मतलब भेली नहीं जो खाते हो, यानी उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तब सब सारी चीजें पता कर लोगे, तब पता करने के बाद तब तो जाके उसे शादी करोगे, पहले चेक कर दोगे। तो ठीक उसी पर थर्मोडायनेमिक का लॉ पढ़ने से पहले आप थर्मोडायनेमिक के प्रॉपर्टीज के बारे में तो समझोगे। तो आपको बता दे कि थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, चलिए समझते हैं सरल शब्दों में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको बता दे बेटा कि ये हमेशा हमेशा क्वालिटी और नेचर पे डिपेंड करता है, और और एक्सटेंसिव हमेशा क्वांटिटी और अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब कहोगे, अब तो दिमाग में बैठ जाता हो ना कि क्वांटिटी, क्वालिटी, नेचर, अमाउंट, ये है क्या? आपको बता दें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक व्हिच डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी इन नेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी एंड अमाउंट। यानी कि ये क्वालिटी और अमाउंट से बिल्कुल नाता नहीं रखता, उससे स्वतंत्र होता है, सिर्फ डिपेंड करता है क्वालिटी और नेचर पे। जैसे अब देखो, अब कोई भी चीज लाओ, जैसे मान जाओ अगर हम एग्जांपल टेम्परेचर प्रेशर, आपको बता दें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी के जो एग्जांपल है टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी कैसे होता है, आपको बता दें कि क्या तुम ये कह सकते हो क्या ये अरे बाप इतने ग्राम का हमको हीट लगा, कहोगे? नहीं कहोगे। अरे बाप इतना लंबा हमको हीट लगा, कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि वो तो क्वांटिटी को बता रहा है ना, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वालिटी के बारे में बताएगा। यानी टेम्परेचर, अरे बाप इतना तगड़ा हमको ये ज्वलनशील है, इतना तेज हमको जला, यानी कि उसके नेचर के बारे में बताओगे, उसके क्वालिटी के बारे में बताओगे। यानी कि कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक व्हिच डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड नेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी एंड अमाउंट, that is known as the intensive property. The best example of the intensive property, the temperature, pressure and density. Okay, now the extensive property are those property of thermodynamics which depends on the quantity and amount. ये भैया ये क्वालिटी नेचर से मतलब नहीं रखता है कि तुम जल रहे हो या कुछ हो रहे हो, या दाब लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, इससे मतलब नहीं है। ये बता रहा है कि कितने मास में हो भैया, कितना लीटर में हो, कितने एनर्जी दे रहे हो। ये कौन बताता है? एक्सटेंसिव यानी मास बताता है, यानी कि ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम कह सकते हैं द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज द मास, वॉल्यूम, एनर्जी एंड एंथैल्पी। अभी भी ना समझ में आया हो बच्चा तो अभी इस स्क्रीन पे लगे हुए इस फोटो को देखो, देखो ये क्या है, ये देख रहे हो ना, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, क्या एक प्रकार इंटेंसिव है, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, ये क्या एक प्रकार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में बात करें बेटा कि ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है आपको बता दें, स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक व्हिच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल टू फाइनल स्टेट। यानी कि कहां से, मतलब कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, बस यही बताएगा। कैसे हुआ ये नहीं बताएगा ये। जैसे अब अपने घर से कॉलेज जाते हो तो घर क्या है आपका? इनिशियल है, और कॉलेज क्या आपका? फाइनल है। तो अब ये बताओ, अब तुम किस रास्ते होके जा रहे हो ये नहीं बताएगा स्टेट फंक्शन भैया कि अरे हमारे भाई साहब इधर से गए, घूम के गए, या 3 किलोमीटर रास्ता को 5 किलोमीटर बना के गए, या 3 किलोमीटर रास्ता को 8 किलोमीटर बना के, या 3 किलोमीटर रास्ता को 2 किलोमीटर बना के। तुम कितने भी किलोमीटर बना के जाओ भैया, वो ये नहीं सुनेगा कि भैया तुम कहां से कितने किलोमीटर चले, क्या नहीं, वो ये कहेगा कि तुम घर से चले हमारे कॉलेज पहुंच गए। ये स्टेट फंक्शन बताता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि पहाड़ पे चढ़ना है, उस झंडे के पास हमको जाना है, झंडा, फ्लैग ठीक है, उस झंडे के पास जाना है। या तो तुम सीधे जा सकते हो, सीधे जहां से चले जहां तक पहुंचे ये सीधे चले गए, या तो दूसरा ये करोगे कि किस रास्ते तुम जा रहे हो। अगर रास्ता बताता है तो भैया वो है पाथ फंक्शन। अगर वो रास्ते के बारे में बताएगा तो पाथ फंक्शन। जैसे देखो, जैसे इसी स्क्रीन पे देखोगे आप, देखो 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 इधर देखो, देखो भैया ये देखो, यहां से चला ये बंदा, यहां से चलते 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 इस झंडे के पास पहुंच गया।
तो कहां से चला कहां पहुंचा ये क्या कहता है, इनिशियल बताता है, यानी कि एक स्टेट फंक्शन बताता है। अब देखो पाथ फंक्शन देखो, अब वही नीचे से चला, टॉप टू बॉटम टू टॉप जा रहा है। देखो ये देखो इधर से गया, फिर यहाँ नाचा, फिर यहाँ नाचते हुए गया, फिर यहाँ नाचते हुए गया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर पहुंचा, तो वो भी वही, लेकिन कहाँ पहुंचा ये तो बात बाद में बताएगा। पहले ये बता रहा है कि आया किस रास्ते भैया, यानी कि ये पाथ के बारे में बता रहा है, ये रास्ते के बारे में बता रहा है। तो आपको रास्ता, जब रास्ते से जाओगे, सीधे सरल रास्ते जाओगे तो एनर्जी कम लगेगी। अब इस रास्ते से जा रहे हो, तिरछा मिर्चा करते हुए जा रहे हो, यानी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो, एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि वर्क और हीट के बारे में चर्चा करें। आपको बता दें कि थर्मोडायनेमिक में केवल वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी ही कैसे टर्म होते हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं। ये याद रखना, ये याद रखना, क्या ये बेटा याद रखना कि ये जो मैंने आपको बताया, ये एक छोटा ट्रिक याद कर लेना कि जितने भी टर्म आएंगे थर्मोडायनेमिक में, चाहे चाहे आपका इंटरनल एनर्जी हुआ, एंथैल्पी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी हुआ, एंट्रोपी हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सब के सब स्टेट फंक्शन है। सिर्फ 3 महारथी ऐसे हैं, कौन कौन से भैया, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। ये 3 महाप्रभु ऐसे हैं कि जो कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं होंगे, ये तीनों पाथ ही फंक्शन होंगे। और इस पाथ फंक्शन के साथ किसका यूज करते हैं ये आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। वाह लो, पहला ही टर्म आया इंटरनल एनर्जी के बारे में, आपको बता दे। देखो अब देखो, ध्यान समझना, जैसे यहाँ तो लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी क्या होता है, द टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशनल मोशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी लिखा है, ठीक है। अब बात समझो, अब मेरी बात समझो, ध्यान दो। हमारी बॉडी की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, किसी सिस्टम की अपनी इंटरनल, अब उस सिस्टम के बारे में बता रहा है थर्मोडायनेमिक। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी बॉडी की अपनी 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 अलग एनर्जी है, और हमारी बॉडी की जो हम बोल रहे हैं जिस एनर्जी से, वो हमारी इंटरनल एनर्जी है। आपको बता दें बेटा कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब कहोगे कैसे, मन में आएगा कि क्यों नहीं कर सकते भैया, हम तो बलवान हैं, हम तो कर ही सकते हैं, हम तो सब चीज में सक्षम है, हम तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर सकते तुम। अब बताओ, मेरा हाथ यहाँ पे, मैं हाथ ऐसे किया, मैं हाथ ऐसे घुमाता है, क्या तुम मेरे एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है भैया कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको बता दें कि जब किसी सिस्टम का कोई हीट है किसी दिए गए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। और आपको ये बात एक लाइन और जोड़ लेना कि इंटरनल एनर्जी ऑलवेज स्टेट फंक्शन बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये प्रारंभिक से अंतिम अवस्था के बारे में बता रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट कैलकुलेटेड बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और आपको बता दे बेटा कि इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कई किताबों में पढ़ोगे कैपिटल ई, यानी कि या तो कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हो, ये जो दो आपको ये ग्लास दिख रहा है, ग्लास मत कहना, बीकर कहना, ये कोई ऐसा बीकर टाइप का है। तो आप देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भैया, देखो ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये वेव की जैसा, ये देखो, ये हीट दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हीट दिया जा रहा है। किसको? ये सिस्टम है, ये जो देख रहे हो ना, ये गोला गोला, ये जो देख रहे हो बेटा, ये क्या है? ये सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है? सिस्टम है। इंटरनल एनर्जी देखना है, यहाँ पे हीट क्या क्या, मैंने कहा कि व्हेन द हीट गिवन टू द सिस्टम, जब सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, उस सिस्टम को हीट दिए जाने पे मैं आपको क्या बताया कि उस सिस्टम की अपनी एनर्जी होगी, उस सिस्टम की अपनी एनर्जी ही उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब देखो, अब जो सिस्टम था, उस सिस्टम के पास जितनी एनर्जी थी, जब मैं अलग से हीट दे रहा हूं, जब हीट दे रहा हूं, तो मान जाओ मैं पहला स्टेट का U1 मान लूं, U का मतलब इंटरनल एनर्जी, मानी कि पहला मैंने माना U1, दूसरे पे जैसे एनर्जी गया तो थोड़ा सा एक्सटेंड किया ना, एक्सपेंड किया, जब किया थोड़ा सा कार्य किया। अरे भैया देख रहे हो ना, नहीं देख रहे हो, देखो देखो देखो, ये पहले इतना था ना,
अब देखो हीट दिया तो इतना इतना वॉल्यूम बढ़ गया। अब देखो यानी कि जब हीट दिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा है, यानी कि बेटा डब्लू तो काम कर रहा है ना। डब देखो इसे लिखा नहीं पड़ा लेकिन देख लो डब्लू काम कर रहा है ना, कार्य कर रहा है ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन हैज द इंटरनल एनर्जी। यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रेंडमली क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। काम करने के बाद जो पिस्टन लगा हुआ है ऊपर से, वो पिस्टन क्या कर रहा है, धीरे 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 ऊपर उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हीट दिया जा रहा है। तो U1 E2 यानी कि इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे बेटा तो आपको बता दे कि इसमें U2 यानी कि U2 में से U1 को घटाओगे, यानी कि हमेशा इसमें एक्सचेंज के बारे में पढ़ोगे, चेंजिंग के बारे में पढ़ोगे, यानी कि डेल्टा के बारे में पढ़ोगे। डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1 या E2 माइनस C1, या E से रिप्रेजेंट करो तो E2 माइनस C1, U से करोगे तो U2 माइनस C1। तो आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट आगे मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा। आपने पढ़ा डेल्टा U बराबर Q प्लस W या Q माइनस W। अब आपके मन में आता होगा ना Q माइनस W होता है, Q प्लस W होता है। आपको बता दें कि जो वर्क पढ़ोगे ना तो वर्क में आगे बताऊंगा कि वर्क क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सारे क्लियर। बस इतना याद रखो कि U2 माइनस U1 यानी कि डेल्टा U, और डेल्टा U किसके बराबर होता है, Q प्लस W, यानी Q प्लस W या Q माइनस W। यानी कि जब हीट दोगे तो कोई ना कोई कार्य तो करेगा, और जैसे कार्य करेगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे रैंडमली चारों डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। बात क्लियर है? इंटरनल एनर्जी समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी क्या कह रहा है? अरे भैया हाँ या ना? इंटरनल एनर्जी आप पढ़ोगे। देखो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब वो देखो पहला ही वर्क आ गया। वर्क क्या है, वर्क को समझते हैं। आपको बता दे बेटा कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस एनर्जी के साथ, जिस फोर्स के साथ हीट दिया जा रहा है, वो कार्य कराया जा रहा है, वो वर्क कहलाता है। इन थर्मोडायनेमिक्स P माइनस V वर्क, यानी कि एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, ये क्या थर्मोडायनेमिक्स, ये हीट होगा। आपको बता दें हीट दो तरीके से कार्य, सिस्टम पर ही कार्य करना है ना भैया। बात समझो, सिस्टम पर ही कार्य करोगे, या तो सिस्टम के द्वारा कार्य करो या तो सिस्टम पर कार्य करो। सारा खेल सिस्टम और सराउंडिंग का ही है। या तो सिस्टम के द्वारा कार्य कर दो, या वर्क डन बाय द सिस्टम, या वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम का यही साइन का वर्जन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो हम ज्यादातर देखें वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला, देखो फार्मूला क्या हो, डब्ल्यू देखो आपको डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा भी कहां से आ गया भैया। देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। फोर्स बराबर क्या होता है, सॉरी वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दे रहे हो यानी कि प्रेशर दे रहे हो, P हो गया। चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, क्या वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डेल्टा V चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है। इसलिए मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का दिखा दिया कि W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ये थर्मोडायनेमिक टर्म है फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखना फार्मूला W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये टर्म याद कर लेना। V1 V2 देख रहे हो ना भाई? अरे मेरे प्यारे साथियों ये देखो 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 ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। दिख रहा है ये दिख रहा है तुमको? देखो यहाँ पे क्या है, कंटेनर में है, एक पिस्टन लगा हुआ है, P एक्सटर्नल दाब दिया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है, दाब दिया जा रहा है। जैसे ही दाब दे रहे हो तो दाब देने के बाद क्या होगा, ये इतनी इसकी हाइट है, ध्यान दो भैया, ध्यान दो, ये इसकी इतनी हाइट है। अब क्या करोगे, जब ऊपर से प्रेशर दोगे तो क्या होगा, हाइट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा। ये जैसे ही हाइट कम होगा और P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जितना ही ज्यादा आप दिए यानी कि इसकी हाइट कम हो गई, ठीक है, यानी कि इसकी हाइट इतने की बराबर हो गई, यानी डेल्टा V क्या हो गया, डेल्टा V में क्या हो गया, देखो वॉल्यूम चेंज हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम। ये एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, जब एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, दाब दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, तो प्रेशर देने के बाद देखो वॉल्यूम घट गया। यानी कि यहाँ पे अगर मान जाओ एक तरफ पूरा भरा हुआ है तो उसको V1 मान लिए, VI मान लिए, VI मान लो भैया, ठीक है। इन VI का मतलब, I का मतलब भैया इनिशियल, और F का मतलब होता है फाइनल।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब जैसे देखो 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 देखो, जैसे ये इनिशियल में क्या है, उतना ज्यादा प्रेशर था, उतना वॉल्यूम था, और जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया भैया, से कम हो गया, यानी कि वी आई माइनस वी एफ, यानी वी एफ माइनस वी आई, यानी कि डेल्टा एच, यानी हाइट में डेल्टा एच के बराबर क्या होता है, अगर इसके एच को मानोगे H2, उसके मानोगे H1, तो H2 माइनस H1, यानी कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है, H2 माइनस H1, डेल्टा एच आ गया, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू ए डेल्टा एच, यानी कि वॉल्यूम चेंज के बारे में बता रहा है बेटा। ठीक है, तो समझ में आया। वर्क क्या होता है, वर्क दो तरीके से होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी कि जहां पे भी W का स्मॉल w का वैल्यू निकल के आएगा बेटा, एक चीज दिमाग में रखना कि उस जगह पे कभी भी न्यूमेरिकल में आएगा तो माइनस पी डेल्टा वी को यूज करना है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हीट के बारे में। हीट क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जो जो हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, वो हीट कहलाता है। फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, अब देखो 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 मैंने आपको क्या दिखाया, देखो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम मूव टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, यानी देखो ये लाल कलर का दिख रहा है ना, लाल, ये देखो ये लाल कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू कलर में, यानी कि ठंडा हो रहा है, यानी कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये देखो ट्रांसफर दिखा रहा है ना कि ये हॉट से कोल्ड हो रहा है, कभी कोल्ड से हॉट होगा, यानी कि टेम्परेचर जो एनर्जी जो ट्रांसफर किया जा रहा है उस एनर्जी के ट्रांसफर को दिखा रहा है कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कि हीट कैसे एक्सचेंज करता है, यानी Q2 माइनस Q1, अरे फिजिक्स में पढ़े होगे ना, आई थिंक कूलॉम लॉ, Q2 माइनस Q1 अपन आर स्क्वायर पढ़े होगे ना, जिसमें K इक्वल टू, तो कूलॉम लॉ में K इक्वल टू K होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अलग होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अलग होती है। ये चीज जाए भाड़ में, हमको बस ये समझना है कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है यानी Q2 माइनस Q1 के बारे में हो रहा है। ठीक है, हीट फ्लो के यानी कि हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, समझ में आया। चलो आया तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा थर्मोडायनेमिक में एनर्जी, हीट और वर्क के बारे में। क्या हमने समझा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, और सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री मिलके यूनिवर्स बनाता है, ये हमने। उसके बाद हमने देखा टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव, ये भी हमने जाना। एग्जाम्पल क्या है, ये भी हमने जाना। हमने देखा स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ये भी समझा, विद फिगर समझा। उसके बाद हमने देखा इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, वर्क और हीट और सेंट्रल क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। ठीक है, यानी कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि थर्मोडायनेमिक, एनर्जी, हीट, वर्क क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स क्या है, टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन क्या है, इनके इंटरनल एनर्जी क्या है। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके अगले टॉपिक को। तब तक इस वीडियो को अच्छे से कवर करो। ठीक है, विथ नोट्स के टाइप में भी दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में साझा करो। ठीक है, और इसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक जो आपको बेहतरीन लगा, जो समझने में अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।